नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि संविधान ही हमारी गीता, बाइबल और कुरान है, पर राज्य की स्थापना से लेकर अब तक अनेक मसले ऐसे हैं कि जहां हमारे संविधान में दी गई व्यवस्था को बाईपास किया जा रहा है, उसकी अनदेखी की जा रही है, यानी कि उसका अपमान हो रहा है। ताज़ा मसला, एक मसला तो ताज़ा है, किंतु ये मसला उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की अक्टूबर 2001 में स्थापना के बाद से ही लगातार यहाँ ऐसा असंवैधानिक कृत्य हो रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 319 में यह व्यवस्था दी गई है लिखित रूप में, स्पष्ट रूप से, कि जो भी व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा या चेयरमैन होगा या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा या सदस्य होगा, वो अपने कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यकाल की मध्यावधि में बीच में ही किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नियोजन का पात्र नहीं होगा। यानी कि कोई भी मेंबर राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी ऑफिस का पार्ट नहीं हो सकता, यानी नौकरी नहीं कर सकता है। किंतु एक छूट दी गई है कि वो राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य देश के किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, वो संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर हो सकता है, उसका अध्यक्ष हो सकता है, किंतु भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी विभाग में वो नौकरी नहीं कर सकता है। यहाँ ये अवगत कराना चाहूँगा कि दुर्भाग्य है, नवोदित राज्य उत्तराखंड के अंदर सबकी आंखों के सामने अब इसमें सभी इन्वॉल्व हैं, सभी की अनदेखी है या कह लीजिए लापरवाही है या कह लीजिए असंवेदनशीलता है कि राज्य की स्थापना के बाद अक्टूबर 2001 में राज्य लोक सेवा आयोग का स्थापना हुई और तब से जो भी राज्य लोक सेवा आयोग में मेंबर्स बनाए जाते हैं उसमें से अनेक ऐसे सदस्य, अनेक ऐसे मेंबर संविधान के अनुच्छेद 319 का जो उसमें व्यवस्था है उसको बाईपास करके बनाए गए। अब व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बता दी कि व्यवस्था क्या है। तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी हैं वो विश्वविद्यालय जो अपने यहाँ के शिक्षकों को रिलीव करते हैं, छुट्टी देते हैं उस अवधि के लिए जिस अवधि में वो राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर रहते हैं। अवधि पूरी होती है और वापस यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ दोषी हैं, स्वयं जो लोग असंवैधानिक तरीके से मेंबर्स बने हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं है या वो जानबूझकर बने हैं। तो अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वो राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो जजेस का, डीएसपीस का, हमारे एसडीएम्स का और एलाइड के ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, उसमें वो क्या सिलेक्शन करते होंगे जिनको यही ज्ञान नहीं है कि राज्य लोक सेवा आयोग में मेंबर कैसे बनते हैं। या फिर वो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जानबूझ के आते हैं डेलिबरेटली, या पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए आते हैं, लेकिन आते असंवैधानिक तरीके से। अब यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, मेंबर जो बनते हैं वो स्वयं इन्वॉल्व हैं, जो आयोग में चेयरमैन हैं या आयोग में सेक्रेटरी हैं उनको भी ये देखना चाहिए। राज्य का कार्मिक विभाग जो उत्तराखंड शासन के है उसकी भी ये जिम्मेवारी देखने की है। अंतर्गत्व राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और उसके ऊपर जब राजभवन ये अनुमोदन के लिए जाती हैं ये फाइलें, तो राजभवन का जो विधि विभाग है या माननीय राज्यपाल महोदय हैं वो क्या देखते हैं? तो कितने स्तर पर खामियां हैं। सभी स्तरों पर संविधान के अनुच्छेद 319 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के मनोनयन में जो तय निश्चित निर्धारित प्रक्रिया है उसको बाईपास किया जाता है। अब 2 दिन पहले का प्रकरण सुन लीजिए। प्रोफेसर NS भंडारी जी जो लोक सेवा आयोग में मेंबर हैं, उनको शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया। अब ये तो असंवैधानिक है। जो मेंबर है
वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम कर ही नहीं सकता, वो उसकी पात्रता होती ही नहीं है उसके लिए। तो आप ये देखिए कि हमारे राज्य लोक सेवा आयोग में क्या हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के तत्वाधान में, और हमारी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, हमारे राजभवन क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग मेंबर्स बनेंगे जिनको आयोग में जाके वरिष्ठतम अधिकारियों को, जजेस, डीएसपीज, एसडीएम्स, एलाइड ऑफिसर्स का सिलेक्शन और चयन करना है। तो क्या वो चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी? क्या वो न्यायसंगत रही होगी? क्या वो विधि के अनुसार रही होगी? तो देखिए सब पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना। तो अभी हमने प्रोफेसर एनएस भंडारी जो मेंबर है राज्य लोक सेवा आयोग के, जिनको वाइस चांसलर शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी का बनाया गया, उनका शासन ने आदेश जारी कर दिया है और वो शायद आज संभवतः पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय चीफ सेक्रेटरी, माननीय अपर मुख्य सचिव कार्मिक, इन सब लोगों को बाकायदा रजिस्टर्ड पत्र लेके कॉन्स्टिट्यूशन के 319 का हवाला देते हुए यह अवगत करा दिया है कि ये असंवैधानिक है, विधि के अनुसार नहीं है, इसको निरस्त करिए। अन्यथा हम क्या समझेंगे कि चलिए अब तक तो आपने आंखें मूंद ली या आपसे जाने अनजाने में हो गया, लेकिन हम जब लिखित रूप में ये एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव का, हायर एजुकेशन मिनिस्टर का, कि तत्काल इसमें जो है इस आदेश को वापस लिया जाए। अन्यथा क्या होगा भाई? यही मैसेज जाएगा कि पूरा शासन, प्रशासन, राजभवन सब मिले हुए हैं, उनकी सहमति से हुआ है। तो असंवैधानिक कृत्यों को इस राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही हम अवगत कराना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।